हेलो एवरीवन, आई एम कुशुटाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो प्रीवियस क्लास में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन देखा था, उस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। अब आज हम और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से क्लियर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब, फाइंड E एट 1,1,1। तो यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दे रखा है और ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब आपने देखा था जो फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास में मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। अब यहाँ पे आपको कौन से कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक्स वाई जेड तीनों ही दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको तीनों ही कोऑर्डिनेट में क्या निकालना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको एक्स में निकालना है तो आप क्या करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो। वाई में निकालना है तो वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, और जेड में निकालना है तो जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो वाई का क्या हो जाएगा, माइनस dv अपॉन dy, और z एक्सिस के लिए माइनस dv अपॉन dz। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में ग्रेविटेशनल फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। अब v की वैल्यू आपको दे रखी है, Ex इज इक्वल टू माइनस d अपॉन dx। पोटेंशियल की जगह आप क्या टर्म यूज करोगे, एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। अब यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो x वाली टर्म तो रहेगी, बाकी वाली टर्म किसकी तरह काम करेगी, कांस्टेंट की तरह काम करेगी। और कांस्टेंट को आप क्या लेते हो, डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेते हो। तो बाहर आपको क्या मिल गया, माइनस वाई जेड क्यूब। ये टर्म आ गई आपके पास में बाहर। अब आप करो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये कितना हो गया, 2x। तो ये हो गया 2x। तो इस टाइप से आपको x एक्सिस में ग्रेविटेशनल फील्ड कितना मिलता है, माइनस 2x वाई जेड क्यूब। इसी तरीके से आप y एक्सिस में करो, माइनस d अपॉन डी वाई। पोटेंशियल की जगह टर्म यूज करो एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर और जेड क्यूब है ये क्या करेंगे, कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। तो इसको आप ले लो बाहर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर जेड क्यूब। अब यहाँ पे y का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो ये हो गया 1। तो इस टाइप से आपको क्या मिल गया, E ऑफ y मिल गया है। अब आप निकालो E ऑफ z। जेड एक्सिस में आपको कितना ग्रेविटेशनल फील्ड मिलता है, तो माइनस d अपॉन डी जेड। पोटेंशियल की जगह टर्म यूज करो एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। अब जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो बाकी दोनों टर्म क्या करेगी, कांस्टेंट की तरह वर्क करेगी, और कांस्टेंट को ले लो डिफरेंशिएशन से बाहर। तो एक्स स्क्वायर वाई तो आ गया बाहर। अब 3 यहाँ पे जेड क्यूब का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो ये कितना हो गया, 3z स्क्वायर। तो इस टाइप से आपको ये कितना मिल गया, माइनस 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। ये हो गया EZ। EY आपको ये मिला और EX आपको ये मिलता है। तो आपको यहाँ पे फील्ड कितना मिल रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड माइनस 2xy जेड क्यूब आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब जे कैप माइनस 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर के कैप। तो आपको x डायरेक्शन में इतना मिलता है, y डायरेक्शन में ये मिल रहा है और z डायरेक्शन में ये मिल रहा है। अब आपको कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 1,1,1। x y z तीनों की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 1 लेनी है। तो यहाँ पे आप वैल्यू यूज कर दो। तो आपको ये क्या मिल गया, माइनस 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप। तो इस टाइप से आपको क्या मिल रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड मिल रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड आपको मिला है 1,1,1 पे, आपको पोटेंशियल ये दे रखा है। अब अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप यहाँ पे क्या ले लोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे और साथ में इसका रूट ले लोगे। तो ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 प्लस 1 प्लस 9। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना मिलता है, मैग्नीट्यूड तो मिलता है रूट ऑफ 14, और ग्रेविटेशनल फील्ड आपको मिलता है माइनस 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप। तो इस टाइप से हम क्या निकालते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं। जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी पॉइंट। आपको यहाँ पे एक रिंग दे रखी है जिसका मास है m, रेडियस है r। अब यहाँ पे जो ये रिंग है, रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है p। p पॉइंट पे इसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो कितना होगा, यहाँ पे आपको निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि किस टाइप से निकलता है। तो p पॉइंट पे देखो, तो p पॉइंट की यहाँ पे रिंग से आपको डिस्टेंस कितनी मिलती है, तो ये आपको डिस्टेंस कितनी मिल जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम को आप यहाँ पे यूज कर दो। तो ये डिस्टेंस
डिस्टेंस हो गई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला क्या मिलता है, माइनस जी एम अपॉन एक्स, जहाँ पे एक्स क्या होती है, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उस पॉइंट की आपको डिस्टेंस लेनी होती है। तो रिंग से यहाँ पे आप इसके ये पॉइंट लोगे तो इस पॉइंट से यहाँ पे आपको डिस्टेंस कितनी मिलती है, तो ये हो गया माइनस जी एम, डिस्टेंस हो गई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। प्रीवियस लेक्चर में हम ये वाला डिराइव कर चुके हैं, एक बार वापस देख लेते हैं शॉर्ट में इसको डिराइव कैसे किया था। ये जो रिंग है इसका मास आपको दे रखा है m, यहाँ पे मैंने क्या किया, छोटा सा पोर्शन कट किया है, तो यहाँ पे इसका मास कितना हो गया dm। अब इस dm ऑब्जेक्ट और p पॉइंट दोनों के बीच में यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पे आप देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी एम अपॉन आर, तो ये हो गया माइनस जी, मास कितना है, छोटा सा मास है, तो ये हो गया dm, और दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको कितनी मिलती है, ये मिलती है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब छोटे सी मास की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो भी आपको क्या मिलेगा, छोटा सा मिलेगा। अब अगर आप यहाँ पे रिंग पे ये वाला यहाँ पे आप कोई पॉइंट कट कर दो, इस पॉइंट की आप P से डिस्टेंस देख लो, तो सबकी जो डिस्टेंस है वो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे इक्वल मिलेगी। तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। कोई भी अगर आप रिंग पे पॉइंट ले लो, सबके P पॉइंट से जो आपको डिस्टेंस है वो आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, पूरी रिंग पे छोटे छोटे मास कट करते जाएंगे और सबका यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल। तो इस सबका पोटेंशियल आपको कितना मिलेगा, माइनस जी डी एम अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आपको कंप्लीट का निकालना है तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, वी ऑफ पी। अब यहाँ पे जी यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या है, सारे जो ये आपने मास लिए हैं मास की पी पॉइंट से डिस्टेंस है, तो ये भी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। अब डीएम सारे अगर आप डीएम को अगर इंटीग्रेट करोगे तो रिंग का आपको कंप्लीट मास मिल जाएगा। तो रिंग का कंप्लीट मास कितना मिलता है, m, तो ये हो गया माइनस जी एम अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप से हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था। अब यहाँ पे आपको निकालना है, फील्ड निकालना है। फील्ड का फॉर्मूला आपको क्या मिलता है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। हमें क्या निकालना है, ये एक्स एक्सिस में इसका फील्ड निकालना है, तो डी वी अपॉन डी एक्स कर देंगे। अब यहाँ पे आपको V की वैल्यू तो फाइंड आउट हो ही गई है, V की वैल्यू कितनी है, माइनस जी एम अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जो g है वो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को आप क्या लेते हो, डिफरेंशिएशन से बाहर लेते हो। m भी यहाँ पे क्या है, मास ऑफ रिंग, वो भी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को आप ले लो यहाँ पे बाहर, तो ये कितना हो गया, gm। अब ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो गई, -1/2। इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, पावर आगे आएगी और इसमें से पावर एक क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो आप इसको आगे सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक बार वापस देखते हैं। E इज इक्वल टू होता है माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, वी की जगह आपने वैल्यू यूज कर दी माइनस जी एम रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने ये वैल्यू यूज की, ये माइनस का साइन बाहर आया तो प्लस हो गया, जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को हम डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेते हैं। अब ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर ऊपर आएगी, तो ये क्या हो गया, -1/2। अब आप इसका क्या करोगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर आगे आ गई -1/2 और एक पावर इसमें से लेस हो गई, तो ये कितना हो गया, -3/2। अब यहाँ पे हम इसके अंदर जाएंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो कितना हुआ, 2x हुआ, 2 से 2 यहाँ पे आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना मिला, माइनस जी एम एक्स मिला। अब ये पावर जब नीचे आएगी तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस टाइप से हमें क्या मिलता है, ग्रेविटेशनल फील्ड मिलता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया, पोटेंशियल की हेल्प से हमने क्या निकाल दिया, फील्ड निकाल दिया एक्स डायरेक्शन में। जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है नोट डाउन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, E इज इक्वल टू 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, फाइंड V एट x इज इक्वल टू 3 इफ V इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए थे उसमें आपको क्या दिया था, V की वैल्यू आपको गिवन थी, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गिवन था और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दे दिया, फील्ड की वैल्यू दे दी और यहाँ पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या दे रखी है कि आपको x इज इक्वल टू 3 पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। एक और कंडीशन है कि जो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना मिल रहा है, आपको 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है E, फील्ड फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला आपको क्या मिलता है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स।
तो ये आपको मिल गया फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन मिल गया। अब यहाँ पे आप क्या करो, dx को उस साइड में भेज दो, तो ये हो गया E इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है v फाइंड आउट करना है, तो आप इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। इसको आप ऐसे लिख दो माइनस डी वी इज इक्वल टू ई डी एक्स। अब यहाँ पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पे दोनों साइड में क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ पे आप कर दो इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आपको कुछ लिमिट दे रखी है कि 3 पे आपको फाइंड आउट करना है और इनफाइनाइट पे आपको इतना दे रखा है, तो यहाँ पे लिमिट क्या है, इनफाइनाइट से 3, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर दो इनफाइनाइट से 3। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे dv का, तो ये आपको क्या मिल गया, v मिल गया। लिमिट आपको क्या लगानी है, यहाँ पे इनफाइनाइट से 3 लगानी है। अब यहाँ पे जो e है, e की टर्म आप यूज करो, तो e की जगह आप क्या यूज करोगे, 9/x²। जब ये x² ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, x की पावर -2, तो आप यहाँ पे ले लो x की पावर -2 dx। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, इनफाइनाइट से 3 तक। अब हमने यहाँ पे इनफाइनाइट से 3 क्यों लिया है, तो इसका रीजन देखो कि इनफाइनाइट पे आपको पोटेंशियल दे रखा है और 3 पे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आपने लिमिट लगा दी, इनफाइनाइट से 3 लगा दी है। अब यहाँ पे जो ये 9 है वो तो क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन सबसे हम क्या लेते हैं, बाहर लेते हैं। x² का यहाँ पे आप करो इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो गया, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। लिमिट क्या है, इनफाइनाइट टू 3, तो ये हो गया 9, x की पावर -2 + 1 -1, और ये भी हो गया -1, तो ये हो गया -9 1/x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से 3 तक। यहाँ पे आपको लिमिट लगानी है 3 से इनफाइनाइट तक, तो यहाँ पे आप माइनस को तो एक बार बाहर ही ले लो, v/3 माइनस v/इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आपने लिमिट को सॉल्व कर दी। अब यहाँ पे आप सॉल्व करो, तो -9 तो ऑलरेडी बाहर है। अब आपको यहाँ पे x की जगह एक बार रखना है 3, तो 1/3, एक बार रखना है आपको इनफाइनाइट, तो ये हो गया 1/इनफाइनाइट। तो इस टाइप से हमने क्या किया है, लिमिट को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। v/3 की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। v/इनफाइनाइट कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, ये हो गया -9, 1/इनफाइनाइट कितना हो गया, 0, तो ये हो गया 3। तो -v/3 आपको कितना मिल रहा है, -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, तो v/3 आपको मिला है 3। तो जब आप x की वैल्यू 3 यूज करते हो तो वहां पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना मिलता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिलता है 3। इनफाइनाइट पे आपको वैल्यू दे रखी है, तो इस टाइप से अगर आपको फील्ड दे रखा है तो पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो, पोटेंशियल दे रखा है तो फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको पोटेंशियल दे रखा है तो डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन कर दो, अगर आपको यहाँ पे फील्ड दे रखा है तो आप क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन और देखी थी, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जब दोनों में हम रिलेशन देख रहे थे तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन डिस्कस की थी। ये आपको दे रखा था ग्रेविटेशनल फील्ड दे रखा है। फील्ड में आप क्या कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट को ए से बी पे लेके जा रहे हो, ए से बी पे लेके जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, रिलेशन E इज इक्वल टू -dv/dx। यहाँ पे हम क्या करते हैं, r को यूज कर लेते हैं, E इज इक्वल टू -dv/dr। ये क्या कर रहा है, सबको शो कर रहा है। अगर आपको x में निकालना है तो यहाँ पे x रख देना, y को निकालना है तो y रख देना, और z एक्सिस में निकालना है तो z रख देना। यहाँ पे हमने कॉमन टर्म यूज कर ली है dr, तो E इज इक्वल टू -dv/dr, ये आपको रिलेशन मिलता है। अब यहाँ पे आप एक कंडीशन देख रहे हो, जो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो क्या मिल रहा है, B और A के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। तो P यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, फील्ड के क्या है, पैरेलल है, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड के पैरेलल मिल रहा है। दूसरी देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको इस डायरेक्शन में मिल रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस और ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों की डायरेक्शन आपको क्या मिलती है, ऑपोजिट मिल रही है। अब ये अगर यहाँ पे हम कंडीशन ले लें कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इस टाइप से है, अब आप एक ऑब्जेक्ट को क्या लेके जा रहे हो, सेम ऑब्जेक्ट वही है, m ऑब्जेक्ट है, उसको आप A से B पे लेके जा रहे हो, तो क्या वहां पे भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा क्या। तो यहाँ पे आप देखो, जो इस ऑब्जेक्ट को आप क्या लेके जा रहे हो, A से B तक लेके जा रहे हो। अब आपको फील्ड की डायरेक्शन इस टाइप से मिल रही है। अब यहाँ पे जो फील्ड है, फील्ड क्या है, पैरेलल ना है। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को A से B पे लेके जा रहे हो, तो जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है और जो फील्ड मिल रहा है, दोनों के बीच में क्या मिल रहा है, एंगल मिल रहा है। इसको आप पीछे की तरफ बढ़ा दो, तो यहाँ पे आपको
एंगल कितना मिल गया है दोनों के बीच में, थीटा। तो ये तो हो गया फील्ड। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको क्या मिल रहा है, इस डायरेक्शन में मिलता है। अगर इस ऑब्जेक्ट पे देखें तो इस ऑब्जेक्ट पे जो फील्ड है वो तो लग रहा है आगे की तरफ, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको मिल रहा है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे भी आप देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको मिलेगा इस डायरेक्शन में और फील्ड मिल रहा है आपको ऑपोजिट। अब इस फील्ड के अगर हम कंपोनेंट ले ले तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ई कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो ये फील्ड लग रहा है इस डायरेक्शन में, ई कॉस थीटा क्या है, जो ये पोटेंशियल है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ई की जगह आप क्या लिखोगे, ई कॉस थीटा। बाकी की टर्म सेम आ जाएगी, माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो अगर आपको पैरेलल फील्ड दे रखा है तो आपको यूज करना है E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। और अगर आपको यहाँ पे एंगल दे रखा है, फील्ड और पोटेंशियल दोनों के बीच में अगर एंगल आ जाए तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, E कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।